हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल। की कोई क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, तो जो उसकी अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मीनिंग होता है कि अब दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। ओके, तो जो साइड ए बी है वो हमारा एंगल बना रही है सेंटर पे ए ओ बी, और सी डी बना रही है सी ओ डी। तो इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है। सिमिलरली आपने एंगल बी ओ सी और ए ओ डी का सम भी 180 डिग्री प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें लिखना है कि गिवन क्या है। हमने क्वाड्रिलेटरल का नेम लिया है ए बी सी डी। लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle विद सेंटर ओ। ठीक है, अब टू प्रूव में लिख दो। जो हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी और सी ओ डी का सम 180 डिग्री होगा। ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी का सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली हमें प्रूव करना है कि एंगल बी ओ सी और ए ओ डी का सम भी 180 डिग्री है। तो अब प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करना है, देखो ध्यान से कि जो सर्कल है और क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है, टच कर रहे हैं। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं जहाँ पे टच कर रहे हैं उनको हमने मान लिया पॉइंट पी क्यू आर एस। ओके, अब अगर आप इस ओ को पी से ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। सिमिलरली ओ को क्यू से ज्वाइन किया तो राइट एंगल, ओ आर इज ऑल्सो मेकिंग राइट एंगल, देन ओ एस। अब आप ध्यान से देखो, इस सेंटर पे हमारे पास ये एंगल्स बन रहे हैं, तो पहले इनको ही नेम दे देते हैं। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारे 8 एंगल्स बन रहे हैं। और आपको पता है कि जब भी किसी पॉइंट पे एंगल बनता है तो वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। बट उससे पहले हमें क्या देखना है कि जो पॉइंट ए है उससे सर्कल पे दो टेंजेंट हुए हैं, तो दो ट्राइंगल बना रहा है। तो जो एंगल 1 है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। और वो कैसे प्रूव करना है, पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। दैट इज ट्राइंगल ए ओ एस एंड ट्राइंगल ए ओ पी। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ए पी है और ए एस है वो हमारे इक्वल होंगे। तो हमने लिखा ए एस इज इक्वल टू ए पी। रीजन क्या है, टेंजेंट drawn to a circle from tangent drawn to a circle from the external point of the circle। कि जब भी हम सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। दूसरा आप देख सकते हो कि जो एंगल ए एस ओ है वो एंगल ए पी ओ के इक्वल है, क्योंकि दोनों राइट एंगल बना रहे हैं। थर्ड है आपका जो ओ ए है वो कॉमन है। ओ ए इज कॉमन, ओ ए कॉमन है तो यहाँ पे कॉमन किया। सो दोनों ट्राइंगल हैं आपस में क्या आ गए, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट आ गए। ट्राइंगल ए ओ एस इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए ओ पी बाय विच क्राइटेरियन, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। आर एच एस क्यों होगा, क्योंकि एक राइट एंगल है और राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो एंगल एस पे राइट एंगल बन रहा है तो उसके अपोजिट ओ ए है, और ओ ए है दोनों में कॉमन है तो हाइपोटेन्यूज हो गया और तीसरी एक साइड होगी है। सो बाई आर एच एस दे आर कॉन्ग्रुएंट। दिस इम्प्लाइज हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल 1 है और एंगल 8 है वो हमारा इक्वल है। तो यहाँ से आ गया ए ओ एस इज इक्वल टू एंगल ए ओ पी बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया कि जो एंगल 8 है और एंगल 1 है दीज आर इक्वल है। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया। सिमिलरली एंगल 2 है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल 3 के। देन ऐसे ही हम क्या प्रूव कर सकते हैं, एंगल 4 है इक्वल है एंगल 5। देन एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। तो ये हमारे एंगल्स इक्वल हो गए। सो वी कैन राइट
एंगल 8 1 इक्वल है, देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। ये हमारे इक्वल प्रूव हो गए हैं। और हमने क्या लिखना था कि इनका सम 360 डिग्री होगा। ओके, इनका सम 360 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे हमेशा एंगल 360 का होता है। अब आप चेक करो कि हमें एंगल्स लेने थे AOB और COD। अब AOB में हमारा जो एंगल आ रहे हैं वो 1 और 2 आ रहे हैं, और COD में एंगल्स आ रहे हैं हमारे 5 एंड 6। तो मीन्स हमें इन सभी एंगल्स को इन 4 एंगल्स में कन्वर्ट करना, एंगल 1 2 और 5 और 6 में, बाय यूजिंग अबव 4 इक्वेशन। जो हमने 4 इक्वेशंस लिखी उनका यूज़ करते हुए इनमें कन्वर्ट कर दो। तो एंगल 1 हमें चाहिए, सो एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के प्लेस पे हम लिख देंगे एंगल 2। देन एंगल 4 के प्लेस पे क्या होगा, एंगल 5, बिकॉज COD में हमारा एंगल 5 आता है तो हम 4 को 5 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, एंगल 6, सिमिलरली एंगल 7 के प्लेस पे आ जाएगा एंगल 6। ओके, एंड एंगल 8 के प्लेस पे आ गया हमारा एंगल 1। ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 2 3 4। अब इनको ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2। एंगल 5, सभी के सभी एंगल्स हैं वो 2 टाइम्स आ रहे हैं, सो वी कैन राइट दिस। अब 2 सब में कॉमन है, 2 कॉमन है, सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल 6 है वो हमारा 360 डिग्री का होगा। अब 2 कॉमन था, दूसरी साइड भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 5 प्लस एंगल 6 का सम 360 बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा। ओके, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। ओके, अब आप ध्यान से देखो, एंगल 1 और 2 इज मेकिंग एंगल AOB and 5 and 6 is making angle COD। यही हमें प्रूव करना था। ओके, सिमिलरली अब हमें दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं, तो हमें उसको डायरेक्टली सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD का सम भी 180 डिग्री होगा। या तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं, या फिर इस इक्वेशन में स्टार वाले में हम इसको पुट कर सकते हैं। जैसे अभी हमें एंगल 1 2 5 6 चाहिए था, अब आप देख सकते हो BOC में 3 4 7 8 आते हैं, AOD में तो मीन्स 3 4 7 8 में हम कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 एंड 4। ओके, अदरवाइज डायरेक्टली आप सिमिलरली करके भी कर सकते हो, you will get your result. So you can write that hence proved. I hope you like this video. Thank you. Please like, share and subscribe the channel.